नाजरीन, बिहार इंतखाबी सफ़र की पल पल की ख़बर में आपका खैर मकदम है। NN न्यूज़ मुसलसल आपको बिहार इंतखाबी हरारत से बाखबर कर रहा है। आज NN न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल असगर ने मधुबनी ज़िला से एक रिपोर्ट पेश की। 20वीं असम्बली हल्का से तीसरी मरतबा अज़ीम इत्तेहाद के उम्मीदवार डॉक्टर फैयाज़ अहमद ने पर्चे नामज़दगी दाखिल किया और मधुबनी में इंडियन पब्लिक स्कूल के मैदान में एक प्रोग्राम का इनाक़ाद किया, जिसमें अज़ीम इत्तेहाद में शामिल तीनों पार्टी यानी RJD, कांग्रेस और बायां महाज के अजीम लीडरान ने शिरकत की और अपनी बात रखी। वहीं डॉक्टर फैयाज़ अहमद ने लोगों से खिताब करते हुए अपने आप को खादिम बताया और कहा कि जब तक आवाम हमें खिदमत का मौका देगी हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं, कितना चिलचिलाती धूप के बावजूद इतने लंबे वक्फे से यहाँ मौजूद हैं। ये दर्शाता है कि आपके दिलों में मेरे प्रति प्यार कितना है, क्योंकि इतनी लंबी मजलिस, इतनी लंबी सभा और इंतज़ार बहुत कम हुआ करता है। दोस्तों, आपने हम पर एतमाद जताया, आप ही के एतमाद को देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने और महागठबंधन ने आपके बीच अपना उम्मीदवार हमको बनाया। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने महागठबंधन के तमाम दल के जो बड़े नेता हैं, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। तेजस्वी जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार सर्वे कराया और आपके बीच से ये पाया गया कि हम आपके सबसे हरदिल अजीज़ उम्मीदवार हो सकते हैं। एक उम्मीदवार की क्या हैसियत होती है तो आप सब लोग जानते हैं। बड़ा अच्छा पहले भी कहा गया, एक शादी में जो दूल्हे का ये होता है वही उम्मीदवार का होता है। हम उसी तरीके से जहां आप हुक्म करते हैं हम जाते हैं। हम इस 10 साल के अरसे में साफ शफाफ राजनीति दिया, हम किसी को न फंसाया और न किसी को हमने बचाया। हम जो 2 आदमी के मामले में कभी नहीं पड़े। जब हम 20वीं में 2010 में MLA बने तो हम देखा हमारे यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं, तो हम उस पर काम किया। आज हर गली में, हर इलाके में, हर गांव में अच्छी सड़क है और अल्लाह ने मेरी मदद भी की। जितनी सड़क हमको 20वीं प्रखंड में मिला, असेंबली छोड़ दीजिए, उतना RWD मिनिस्टर के अपने क्षेत्र में भी सड़कें नहीं मिली। ये आप लोगों की दुआ और अल्लाह ताला की मेहरबानी का समरा है। और जैसे हाई स्कूल, बिजली का भी बहुत आलम खराब था। कई गांव में तो हम अपने ऐच्छिक कोष से लगाए, अब फिर बहुत अच्छा पोजीशन बिजली का हो गया। हाई स्कूल की भी बहुत प्रॉब्लम थी, हमने हाई स्कूल भी लगभग पंचायत में बना लिया है। अब जहां जिस मिडिल स्कूल के पास ज़मीन नहीं है वही नहीं हो पाया है। और अब इसके बाद एक दो बहुत बड़ा काम 20वीं में रह गया है, जिसका होना लाजमी है। अगर आप हमें इत्मीनान करेंगे, हमको फिर आप मौका देंगे, अल्लाह की मेहरबानी होगी तो 20वीं में हेल्थ के मामले में और उसके बाद बाढ़ का मसला, इस पर हम बहुत स्टडी किया कि बाढ़ से कैसे 20वीं को निजात दिलाया जाए। तो हमने देखा रथोस से लेकर के दुधायल तक का अगर पिछली पूर्वी सड़क का को बढ़वा दिया जाए तो बाढ़ से निजात होगी, जिससे सड़क भी हमारी बचेगी और किसानों की फसल भी बचेगी तो इस पर भी हमने फरवरी में जो मार्च वाला सेशन शुरू हुआ था उसमें हम रखा था, लेकिन लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से वो हो नहीं सका। फिर अगर आप लोग हमको खादिम बनाएंगे और खिदमत का मौका देंगे तो हम ये दोनों जो बुनियादी मसाइल हैं 20वीं की, उसको हम करने का काम करेंगे। नौजवानों के लिए तेजस्वी जी जो हमारे नेता हैं, कितना अच्छा वादा किए हैं। वो पहली जब सरकार मेरी बनेगी तो पहले कैबिनेट में नौजवानों 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। हमको लगता है तादाद इससे ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत बड़ी बात है। इससे भी बड़ी बात है, उन्होंने कहा नियोजित शिक्षक को हम नियमित करेंगे।
3 लाख नियोजित शिक्षक है, जिसकी तादाद बहुत बड़ी तादाद है, और उसको उन्होंने कह दिया है कि हम रेगुलराइज कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। उनके हिम्मत की को हम लोग सलाम कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी से कभी नहीं हुआ। और उनके ज़माने 15 साल में तो सिर्फ नियोजन ही किया गया। नियोजन क्या है कि एक बंधुआ मजदूर के जैसे, सही में हमारे नेता राम नरेश पांडे जी बोल के गए कि एक ही स्कूल में एक सेम काम, एक को 70,000 और एक को 15,000, कितना का डिफरेंसेज है। उस दर्द को हमारे नेता ने समझा और एक काम समान काम समान वेतन पर का उन्होंने वादा किया है। ये बहुत बड़ा वादा है। आप पिछले कई बार देखे होंगे 2 लाख पर ईयर नौकरी का भी बात हुआ होगा, 15 लाख खाते में भी आने का हुआ होगा, सब बाजी रह गया। लेकिन आप तेजस्वी जी को देखेंगे तो बहुत मजबूत दिल के आदमी हैं, जो कहा है वो करेंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग भी एक बार तेजस्वी यादव में एतमाद कीजिए, महागठबंधन पर आप भरोसा कीजिए और अच्छे मतों से कामयाब बनाइए। कामयाब बना कर देखिए कितना अच्छा काम होगा। आपको नीतीश कुमार जी को 15 साल में कई बार जांचे होंगे, कई बार देखे होंगे, चाहे वो कोरोना के मामला हो या लॉकडाउन का मामला हो या बाढ़ का मामला हो। आप ही के यहाँ पूरे मधुबनी जिला में बाढ़ आया और ये गवर्नमेंट कहा कि मधुबनी जिला में बाढ़ आया है और कुछ नहीं मदद किया। ऐसे ही बीच में कई बार बाढ़ आया, फसल नुकसान हो गया लोगों का, लेकिन हम लोग कहते रह गए, इसके बावजूद फसल क्षति नहीं हुई। और जब तक कि लालू जी के टाइम में बहुत ही अच्छा दिया जाता था, तो चूँकि बहुत लंबे पीरियड से आप लोग हैं और सब बातों पर हमारे लीडरान रोशनी डाल ही चुके हैं, तो फिर हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं और इस चुनाव को अपना चुनाव समझते हुए सब लोग को एक जहती करके, जो अभी मुल्क की हालात है, रियासत की हालात है, उसके मद्देनज़र एक वोट महागठबंधन के उम्मीदवार को, चाहे बिस्फी में आरजेडी को, हमें मधुबनी में जो भी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और दूसरे बेनीपट्टी में जो हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, 10 क्षेत्र में जो भी हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, उसको वोट दीजिए, कामयाब बनाइए और अपनी सरकार बनाइए। यही हमारा दरख्वास्त होगा। जय हिंद। महागठबंधन जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।